मोदी के मंत्री, योगी के मंत्री और महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे के विधायक और इसके साथ में दिल्ली में पूर्व विधायक, आज इन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल गांधी को लेकर के आपत्तिजनक धमकी देना, जो बातें इनकी तरफ से कही गई, उसको लेकर के कांग्रेस एक्शन में आ गई है और कांग्रेस ने मोदी सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू, योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र के एक विधायक जिन्होंने 11 लाख रुपए का इनाम रखा था राहुल गांधी की जीभ काटने को लेकर के, और दिल्ली के एक पूर्व विधायक जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का हश्र उनकी दादी के जैसा कर देंगे, आज इन 4 पर एफआईआर हो गई है। और ये मैंने तब भी कहा था जब कांग्रेस की तरफ से हल्की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको जितना भौंकना है भौंकने दीजिए। भौंकना अलग चीज होता है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे नेता को लेकर के किसी को मारने की, आतंकवादी बताने की या जीभ काटने की बात कही जाए तो सीधे तौर पर वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इसीलिए कांग्रेस ने आज इन 4 के खिलाफ एफआईआर करा दी है। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये 4 के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। आपको याद होगा रवनीत बिट्टू ने सबसे पहले राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बताया और उसके बाद में अब रवनीत बिट्टू ने एक और वीडियो जारी कर दी है, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी सिख आकर के ये सामने क्लेम कर दे कि उनको पगड़ी की वजह से या कृपाण की वजह से रोका गया हो। और इसके बाद में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको कृपाण पगड़ी की वजह से रोका जा रहा है। ये भी आप देखिए। मैं एक होर दावा करदा, कोई भी सिख कोई आके बाहर खड़ा होके कह देवे भी मैनू कितों पग नू, मैनू किते किरपान नू, मैनू किते दाढ़ी नू, मैनू किते रोकिया गया है, एक भी कोई कह देवे आके आ गल, यार तुसी क्यों ऐसा झूठा प्रचार कर दो। Wake up to reality. ये आज मुझे यहाँ पर रोक रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे बिकॉज ऑफ माई कृपान को बोल रहे हैं कि ये निकाल के दिखाए मेरे को, निकालना, जबकि हमारे पास अलाउड नहीं है। सर आप बताइए क्या दिक्कत है? चलिए बाहर चलिए या दिखाइए। सर आप बताइए, दिखाइए या बाहर चलिए। हमारे कृपान 5 ककार जो हमारे सिखों के हैं, सिख बच्ची सिर पर दुपट्टा लेके नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? आज हमारी पगड़ी पे चैलेंज किया जा रहा है, आज हमारी कृपान पे चैलेंज किया जा रहा है। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ कौम उन्होंने दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने परेशान की कोशिश की जा रही है। मैं पगड़ी नहीं पहन सकता, मैं कृपान नहीं पहन सकता। क्या तकलीफ है इनको हमारी कृपान से? मैं कृपान क्यों नहीं पहन सकता? पुलिस कैसे बोल देगी मैं कृपान नहीं पहन सकता? ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ। पूरे देश के अंदर जो हालात बने हुए ने, मैनू लगता है ये जो सारा कुछ हो रहा है ये पिछों किसी दे इशारे ते किते करवाया जा रहा है सरकारां दे। राहुल गांधी को अटैक करना, राहुल गांधी पर अटैक करना, ये बीजेपी के नेताओं को एक तरीके से शॉर्टकट मिल गया है कि राहुल गांधी पर जितना अटैक करेंगे उतना जल्दी उतना ऊपर जाएंगे। और रवनीत बिट्टू के बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह और उनका बयान आया है सामने और बेहद स्पष्टता के साथ में उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। खुद देखिए। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए,
अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। इस तरह की भाषा पहले चोरी छिपे से लोग बोलते थे। अक्सर हम जाते थे कहीं पर बात करते थे तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बातें बोल देते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करते थे तो लोग जो है वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हम तो वैसे ही बोल रहे थे। कई बार भक्त अंधभक्त उनसे जो है वो आमना सामना होता था, तो ऐसी बातें चौक चौराहे पर, चाय की टपरी पर आम लोग कई बार बोल देते हैं, कई बार भक्त बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो आदमी समझता है उस जिम्मेदारी को, लेकिन ये जरा भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा जा रहा है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज इन पर एक्शन लिया है। मैं आपको दिखाता हूं कि कल ही अमित शाह जी ने फरीदाबाद के अंदर एक रैली में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार आएगी तो सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। मतलब राहुल गांधी के साथ में जो आतंक का शब्द है उसको चिपकाने की एक नई क्रोनोलॉजी चल रही है। इसको क्या कहा जाए, अमित शाह की जुबानी खुद देखिए। कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था, हथीन से लेकर थानेसर और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा की भूमि पर लग सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, लग सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आज हरियाणा को भी तुष्टीकरण से लिप्त करना चाहती। कांग्रेस अब इसको लेकर के सीरियस हो गई है और कांग्रेस कह रही है कि अब ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं इनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए, और इसीलिए आज अजय माकन पहुंचे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। अजय माकन ने कहा, बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा है कि राहुल जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी है, उसके बाद भी वो लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं। भारत में राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पर नहीं गिर सकती है। बीजेपी के एक नेता ने नहीं बल्कि कई नेताओं ने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। राहुल गांधी जी SC, ST, OBC, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों की बात करते हैं, इसीलिए बीजेपी के लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी है, हम डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आज हमने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है?
आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उसकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। कायदे से बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। एक नेता कभी कुछ बोल देता है, कई बार होता है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी के तहत अगर बार बार कोई बात बोली जा रही है तो इसका मतलब यह है कि फिर ग्रीन सिग्नल कहीं और से मिल रहा है, और जहां से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उस ग्रीन सिग्नल पर रेड अलर्ट करना जो है वो देश के मुखिया का काम है। क्योंकि अगर बात राहुल गांधी की है, जरा आप कल्पना भी करके देखिए, अगर राहुल गांधी पर जरा सी चोट भी आती है तो सोचिए कि क्या हालत होती है। क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और कोई अन्य बड़ा इसी कद का नेता हो, अगर उनको लेकर के कोई भी अप्रिय घटना होती है तो जाहिर सी बात है उनके समर्थकों में गुस्सा होता है और उसकी वजह से देश प्रदेश का नुकसान होता है। और ये एक बार नहीं, कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने इतिहास में है। इसलिए ऐसे चीजों को दोबारा से रिपीट ना किया जाए, इसीलिए जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन पर एक्शन ले, और कुछ हो फिर उस पर रिएक्शन लिया जाए। उससे पहले ही एक्शन क्यों ना ले लिया जाए? या फिर राजनीति के चलते आप इतना लाचार हो गए हैं, इतना बेबस हो गए हैं कि आपको लगता है कि राहुल गांधी को अब पप्पू वगैरह कह करके आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी के लिए एक नया शब्द इजाद किया जा रहा है, आतंकवादी। मुझे लगता है कि जिस किसी की भी यह सोच है वो ज्यादा दिन कामयाब नहीं रहेगी। बीजेपी के 4 नेताओं ने यहां पर इस तरह के बयान दिए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी अब हरकत में आ गई है और कांग्रेस एक्शन की बात यहां पर कर रही है। और जाहिर सी बात है अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो हो सकता है कि फिर कांग्रेस पार्टी कोर्ट का भी रुख करे या फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी कहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति महोदय वो भी इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, और अगर एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ खुलेआम अगर सोची समझी रणनीति के तहत अगर इस तरह से प्रचार प्रसार लगातार किया जाता रहेगा और उनको आतंकवादी बुलाया जाता रहेगा, तो सोचिए भारत की हम क्या पहचान दुनिया भर में पेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।